इतिहास के पन्नों में रामायण की कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये धैर्य की पराकाष्ठा और शक्ति के संतुलन की सबसे बड़ी सीख है। कल्पना कीजिए, एक ओर ब्रह्मांड के स्वामी श्री राम है और दूसरी ओर विशाल, अनंत और अथाह समुद्र। एक ओर मर्यादा है तो दूसरी ओर वो जड़ता जिसने भगवान के अस्तित्व को ही चुनौती दे दी। आज हम उदय भारत पर उस महाप्रसंग की गहराई में उतरेंगे जहां शांत स्वभाव वाले राम का क्रोध प्रलय बनकर टूटने वाला था। आखिर क्यों 3 दिनों तक हाथ जोड़ने के बाद भी समुद्र ने रास्ता नहीं दिया? क्या ये समुद्र का अहंकार था या नियति की कोई बहुत बड़ी चाल? युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लंका सामने थी, लेकिन बीच में खड़ा था 100 योजन का वो अथाह सागर जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। विभीषण की सलाह पर श्री राम ने समुद्र देव से मार्ग मांगने का निर्णय लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम चाहते थे कि रक्तपात से पहले शांति का हर संभव प्रयास किया जाए। उन्होंने 3 रातों तक अन्न जल का त्याग किया और समुद्र के किनारे बैठकर प्रार्थना की। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो राम एक बाण से पूरी सृष्टि का अंत कर सकते थे, वे एक जल की राशि के सामने क्यों झुके? इसका रहस्य यह था कि राम नियमों के रक्षक थे। वे प्रकृति का सम्मान करना जानते थे। उन्होंने दिखाया कि शक्ति होने के बावजूद विनय का मार्ग चुनना ही असली नेतृत्व है। 3 दिन बीत गए, न समुद्र की लहरें शांत हुईं, न उसने कोई उत्तर दिया। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने वो बात कही जो आज के युग के हर इंसान को याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, धनुष लाओ। लगता है ये समुद्र विनय की भाषा नहीं समझेगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। इसका अर्थ बहुत गहरा है। यदि आप अत्यंत दयालु और कोमल बन जाते हैं तो दुनिया उसे आपकी कमजोरी समझ लेती है। राम ने सिखाया कि प्रीति तभी कायम रहती है जब उसके पीछे भय यानी शक्ति का पहरा हो। बिना शक्ति के दी गई दया का कोई मूल्य नहीं होता। जैसे ही श्री राम ने प्रलयंकारी अग्नि बाण धनुष पर चढ़ाया, पूरी सृष्टि कांप उठी। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था। समुद्र, जो खुद को अजेय समझता था, उसका अहंकार अब भाप बनकर उड़ने लगा था। पानी के भीतर का तापमान इतना बढ़ गया कि जलचर त्राही त्राही करने लगे। तब समुद्र देव सोने के थाल में मणियां लेकर एक ब्राह्मण के वेश में थर थर कांपते हुए राम के चरणों में आ गिरे। उन्होंने जो तर्क दिया वो आज के विज्ञान और आध्यात्म का सबसे बड़ा संगम है। समुद्र देव ने कहा, प्रभु, आप ही ने तो मुझे ये मर्यादा दी है। जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, इन तत्वों का एक स्वभाव है। जल का स्वभाव गहरा होना है। अगर मैं आपके लिए रास्ता दे देता और बीच में से सूख जाता तो प्रकृति के जो नियम आपने बनाए हैं वे टूट जाते। आने वाली पीढ़ियां कहती कि राम ने अपनी सुविधा के लिए ब्रह्मांड के नियम तोड़ दिए। समुद्र देव का ये तर्क सुनकर राम का क्रोध शांत हुआ, लेकिन समस्या वही थी, सेना पार कैसे होगी? तब समुद्र देव ने वो रहस्य उजागर किया जो राम सेतु का आधार बना। उन्होंने बताया कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं, जिन्हें बचपन में एक ऋषि ने ये वरदान दिया था कि वे जो भी पत्थर पानी में फेंकेंगे वो डूबेगा नहीं। समुद्र ने कहा, प्रभु, मैं रास्ता नहीं दूंगा, बल्कि मैं उन पत्थरों को अपनी छाती पर संभाल लूंगा। यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। समुद्र चाहता था कि राम स्वयं सेतु का निर्माण करवाएं, ताकि आने वाले युगों को यह संदेश मिले कि जब मनुष्य अपना पसीना बहाता है और सामूहिक प्रयास करता है तो वो समुद्र पर भी रास्ता बना सकता है। तो अंततः समुद्र ने रास्ता इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो राम की शक्ति को दुनिया के सामने लाना चाहता था। वो चाहता था कि राम नाम की महिमा पत्थरों को भी तैरा दे। वो चाहता था कि राम सेतु एक ऐसा स्मारक बने जो हजारों साल बाद भी ये गवाही दे कि जहाँ विज्ञान हारता है वहाँ संकल्प और भक्ति जीत जाती है। राम ने समुद्र पर बाण नहीं चलाया, बल्कि उस बाण को उन पापियों की ओर छोड़ दिया जो धरती पर बोझ बने हुए थे। इस तरह राम ने समुद्र का सम्मान भी रखा और अधर्म का नाश भी किया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि कठिन समय में पहले धैर्य रखो, फिर विनय करो, और अगर फिर भी रास्ता न मिले तो अपनी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन करो कि बड़ी से बड़ी बाधा भी आपके चरणों में झुक जाए। इतिहास के इस महाप्रसंग ने हमें सिखाया कि मर्यादा और शक्ति एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बिना मर्यादा के शक्ति विनाशकारी है और बिना शक्ति के मर्यादा निष्प्रभावी है।
राम ने समुद्र को नहीं सुखाया, बल्कि उसके अहंकार को सुखाया और एक ऐसा पुल खड़ा किया जिसकी मिसाल आज भी आधुनिक विज्ञान ढूंढता फिरता है। दोस्तों, अगर आपको प्रभु श्री राम और समुद्र के इस अद्भुत संवाद की गहराई पसंद आई हो, तो हमारे चैनल उदय भारत को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारी संस्कृति और धर्म के इन अनछुए पहलुओं को हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। ऐसे ही रोमांचक, प्रेरणादायक और शोधपरक वीडियो देखने के लिए हमेशा उदय भारत चैनल से जुड़े रहिए। हम आपके लिए सत्य और ज्ञान का ये सफर यूं ही जारी रखेंगे। जय श्री राम।